वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? इसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया है? हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या होता है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने स्टडी किया है कि व्हाई नीड ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इन इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का क्यों नीड होता है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि ट्रिप्टोफैन को हम लोग एनाबॉलिक ऑपेरॉन क्यों बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया है बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एंड लैक ऑपेरॉन, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। इसको डिटेल हम लोग स्टडी किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, मतलब ट्रिप्टोफैन जो ऑपेरॉन होता है वो कैसे करके काम करता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में हम लोग दो केस देखेंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर अगर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तब क्या होगा, ठीक है, तब ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कैसे करके काम करेगा। दूसरा हम लोग देखेंगे केस नंबर 2, अगर बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा या नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कैसे करके काम करेगा। यही हम लोगों को आज स्टडी करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को जानने के लिए हम लोगों को क्या जानना होगा? स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जानना होगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, डिटेल में बताया है, ठीक है। वही स्ट्रक्चर देखिए अभी तक यहाँ पर बना हुआ है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? स्ट्रक्चर है किसका? ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तभी समझ में आएगा मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। देखो बहुत इजी है। देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैं ऐसे करके बना रहा हूं, ये ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसे करके दिखा रहा हूं। ये ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्या चीज है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, इसका क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा? सर्कुलर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा? जीनोम होगा, ठीक है। इसका सर्कुलर जीनोम होगा, हम लोग जानते हैं। और उस सर्कुलर जीनोम में क्या प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे? ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और उस ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में क्या चीज है हम लोग बोलेंगे? क्लस्टर ऑफ जीन्स है, एक से ज्यादा जीन्स है, ठीक है, जो कि क्या चीज के लिए रिस्पांसिबल होता है हम लोग बोलेंगे? बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स के लिए, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ क्या चीज? ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स के रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। तो वैसे ऑपेरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसको अगर मैग्नीफाई करके देखेंगे तो देखो ये ऐसा दिखेगा। इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एक से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स, ठीक है। तो क्या क्या जीन प्रेजेंट है? तो देखो ध्यान से, सबसे पहला जो जीन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्टोफैन I/R, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी जीन, ठीक है। और ये वाला जो PI/R है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? रेगुलेटरी जीन का प्रोमोटर एरिया है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज हम लोग बोलेंगे? पी ट्रिप्टोफैन, मतलब हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन प्रोमोटर जीन, ठीक है। ये वैसा जीन होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या कराता है हम लोग बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कराता है, ठीक है। और ओ ट्रिप मतलब हो गया ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर जीन। ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर जीन वैसा जीन होता है जिससे कौन बाइंड करता है हम लोग बोलेंगे? रेगुलेटरी जीन से जो प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, वो बाइंड करता है किससे? हम लोग बोलेंगे ओ ट्रिप, मतलब ऑपरेटर ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर एरिया से, ठीक है, इससे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? लीडर रीजन होता है। लीडर रीजन में दो सीक्वेंस होता है, कोई लीडर सीक्वेंस बोलते हैं, कोई एटीन्यूएशन सीक्वेंस बोलते हैं। ये हेल्प करता है क्या चीज में? हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन में हेल्प करता है या राइबोसोमल एटीन्यूएशन में हेल्प करता है। मतलब ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को, स्ट्रक्चरल जीन्स को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या करता है? ये एरिया लीडर रीजन रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, अलग से पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद क्या आता है हम लोग बोलेंगे? उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन्स आता है। स्ट्रक्चरल जीन्स में, स्ट्रक्चरल जीन्स को हम लोग एनाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं। क्यों एनाबॉलिक बोलते हैं? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल जीन्स क्या चीज में हेल्प कर रहा है? हम लोग बोलेंगे बायोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का, इसीलिए इसको एनाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और मेटाबॉलिक जीन्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एनाबॉलिक जो प्रोसेस होता है वो मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन्स में क्या क्या जीन्स है हम लोग बोलेंगे? ट्रिप ई मतलब ट्रिप्टोफैन ई जीन,
ट्रिप्टोफैन डी जीन, ट्रिप्टोफैन सी जीन, ट्रिप्टोफैन बी जीन और हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ए जीन। ठीक है, इसको ई डी सी बी ए भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये जो जीन्स है, स्ट्रक्चरल जीन्स, वो क्या करता है हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या बनाता है हम लोग बोलेंगे एमआरएनए बनाता है, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। देख सकते हैं ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है। ठीक है, अब ट्रांसलेशन होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर ये जो ट्रिप्टोफैन ई और ट्रिप्टोफैन डी जो ये जो एमआरएनए का पार्ट है ना, ये क्या बनाएगा हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम को बनाएगा जिसको बोलते हैं एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसी तरह ट्रिप्टोफैन सी जो यहाँ पर जो एमआरएनए का पार्ट है वो एक एंजाइम को बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानाइलेट आइसोमरेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ट्रिप्टोफैन बी और ट्रिप्टोफैन ए जो एमआरएनए है वो ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा हम लोग बोलेंगे बीएनए क्या बनाएगा ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम को बनाएगा। ठीक है, और यही एंजाइम देख सकते हैं आप किससे बन रहा है, हम लोग बोलेंगे ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से बन रहा है। और यही एंजाइम क्या चीज में हेल्प करेगा, देखो ध्यान से। यही एंजाइम हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक एसिड मिलता है जिसको बोलते हैं कोरिस्निक एसिड। इस कोरिस्निक एसिड को चेंज करता है जिसमें हम लोग बोलेंगे आर्थिलिक एसिड में कौन हम लोग बोलेंगे ये एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज। ठीक है, जो किससे बन रहा है हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ई और ट्रिप्टोफैन डी जीन से बन रहा है। ठीक है, ये इसको चेंज करेगा। उसके बाद आर्थिलिक एसिड को चेंज कर देगा हम लोग बोलेंगे इंडोल 3-ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कौन हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानाइलेट आइसोमरेज। ये किससे बन रहा है हम लोग बोलेंगे ये ट्रिप्टोफैन सी जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उससे बन रहा है ये वाला एंजाइम। ठीक है, सभी कुछ बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब इसके बाद इंडोल 3-ग्लिसरॉल फॉस्फेट को हम लोग बोलेंगे चेंज कर देगा कौन हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम जो किससे बन रहा है स्ट्रक्चरल जीन बी एंड ए से बन रहा है, वो चेंज कर देगा किसमें हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स में चेंज कर देगा। ठीक है, कहां बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। अब ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स एक याद रखिएगा ये को-रिप्रेसर होता है। ठीक है, को-रिप्रेसर क्या होता है, ठीक है, इसका अभी पता चलेगा जब हम लोग देखेंगे क्या चीज मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ क्या चीज ट्रिप्टोफैन। ठीक है, जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हुआ। और इसको कौन कराया ट्रिप्टोफैन का बायोसिंथेसिस कौन कराया हम लोग बोलेंगे ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन करवाया। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में कौन हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रक्चरल जीन्स करवाया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। दिमाग ये लगाना है कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ऐसे समझिए बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में अगर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा, तब क्या होगा, तब बाय डिफॉल्ट याद रखना है, दिमाग में ऐसे करके रखना है कि ट्रिप्टोफैन अगर एमिनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ज्यादा होगा तब उस टाइम पे कोई भी ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स को बनाने का कोई नीड नहीं रहेगा। मतलब ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस करने का कोई भी नीड नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन किस कंडीशन पे रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन पे रहेगा। मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन्स अपना एक्सप्रेशन नहीं करेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, ताकि हम लोग बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए नहीं बने और हम लोग बोलेंगे कोई भी एंजाइम्स नहीं बने। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, क्यों, और वैसे भी नहीं भी तो होना है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स को बनाने का कोई नीड नहीं है। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को ऑफ करा के रखता है कौन, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग बोलेंगे केस 1 जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर तो क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन ऑफ रहेगा। कैसे रहेगा अभी हम लोग देखेंगे। केस 2 में क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे जब ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो रहे या हम लोग बोलेंगे नेग्लिजिबल रहे या नो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स रहे, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन को बनाने का नीड पड़ेगा। क्योंकि ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बैक्टीरिया के अंदर, हम लोग बोलेंगे बहुत कम है। तो उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स को बनाना पड़ेगा ना। तो बनाने के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन रिस्पांसिबल होता है। तो उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन किस कंडीशन पे रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑन कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं केस 2। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं कि जब भी कभी ट्रिप्टोफैन का लेवल बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा हो उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन बनाने का कोई नीड नहीं है। मतलब उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन ऑफ रहेगा। और जब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, लो हो, तब उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन का नीड पड़ेगा। उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन ऑन रहेगा और वो क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स को बनाएगा। ठीक है, यही 2 केस हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है और इसी में हम लोगों को देखना है कि कैसे करके एक ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ठीक है, तो यही मैं अभी बताने जा रहा हूँ।
तो अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करेंगे क्या चीज, केस वन। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखो हम लोग स्टडी कर रहे हैं सबसे पहला केस वन। यहां पर भी देख सकते हैं आप केस वन, व्हेन ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन इज हाई। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं बता रहा हूं केस नंबर वन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर मैं बता रहा हूं। केस वन में क्या चीज है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, किसके अंदर, हम लोग बोलेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, यही वाला केस है। तो हम लोगों को पता है कि क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन उस टाइम पे किस कंडीशन पे रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन पे रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का बहुत ज्यादा है इनसाइड द ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सिक्वेंस होगा केस नंबर वन का। जब ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन किस कंडीशन पे रहेगा, ऑफ कंडीशन पे रहेगा। तो कैसे रहेगा, तो देखो उस टाइम पे क्या होगा, जब हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कंसंट्रेशन इनसाइड द ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो, तो देखो होता क्या है, देखिएगा बहुत आसान है। देखो उस टाइम पे, देखो ध्यान से, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जो जीन है ना, वो क्या करेगा, जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन रेगुलेटरी जीन, आई का मतलब हो गया रेगुलेटरी जीन, या आर भी लिखते हैं, आर का मतलब है रेगुलेटरी जीन। उस टाइम पे ये वाला जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। और ये इसका प्रोमोटर है, ये वाला जो प्रोमोटर है, किसका प्रोमोटर है, रेगुलेटरी जीन का प्रोमोटर। यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इस जीन को क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, तब जाके रेगुलेटरी एमआरएनए बनेगा, ठीक है। अब रेगुलेटरी एमआरएनए बनेगा तब यहां पर समझना है क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन के स्टार्टिंग में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे मोनोमर बनेगा, ठीक है, ऐसे करके ये मोनोमर बनेगा। अब देखो यहां पर समझो, ये जो मोनोमर है ना, ये मोनोमर के पास हम लोग बोलेंगे तीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो ऐसे करके दिखा रहा हूं, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद देखो ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन डोमेन बोलेंगे। ऐसे मैं लिख रहा हूं, रिकॉग्निशन डोमेन बोलेंगे। किसको रिकॉग्नाइज करता है ये डोमेन, याद रखना है, रेगुलेटरी प्रोटीन का ये जो डोमेन है, जिसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन या ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन या रिकॉग्निशन डोमेन, यही रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया को, ये वाला को, ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, ये तो था हम लोग बोलेंगे पहला डोमेन, ठीक है। दूसरा देखो ये वाला डोमेन होता है, ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक डोमेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक डोमेन बोलेंगे, ठीक है, एलोस्टेरिक डोमेन बोलेंगे। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू कोर सब डोमेन बोलेंगे, ठीक है, टू कोर सब डोमेन भी बोलते हैं। अब ये जो टू कोर सब डोमेन है ना, इसके पास ध्यान से देखो, इसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बाइंडिंग साइट है। देखो ध्यान से, ये वाला, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, बाइंडिंग साइट है। ये क्या चीज है, बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ये जो बाइंडिंग साइट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइट बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट बोलेंगे, ठीक है। या एलोस्टेरिक डोमेन भी बोल सकते हैं। यहीं से कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे, इसी से बाइंड करता है कौन, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड बाइंड करता है। अगर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होगा तब, ज्यादा होगा तब, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, तीसरा डोमेन है ना ये वाला, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, इस डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोमराइजेशन डोमेन। क्या बोलेंगे, और ओलिगोमराइजेशन डोमेन बोलेंगे, ठीक है, ओलिगोमराइजेशन डोमेन बोलेंगे। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, हम लोग बोलेंगे जो रेगुलेटरी प्रोटीन में ना, उसका तीन डोमेन है, सिंपल। पहला डीएनए बाइंडिंग डोमेन, या हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन, या हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन डोमेन। इस डोमेन से रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटर एरिया पे बाइंड करेगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक डोमेन, इसको मिला के क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक डोमेन। ये क्या बोलेंगे, टू कोर सब डोमेन, इसके पास बाइंडिंग साइट है, जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, जहां से कौन बाइंड करता है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स बाइंड करता है, ठीक है। तब बाइंड करेगा जब ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बैक्टीरिया के अंदर ज्यादा होगा तब। तीसरा डोमेन देखो, ये ओलिगोमराइजेशन डोमेन है, ठीक है। ये ओलिगोमराइजेशन डोमेन क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे डाइमर बनाने में हेल्प करेगा। तो जैसे एक मोनोमर बनाना, ठीक है, एक मोनोमर बना, मतलब रेगुलेटरी प्रोटीन का एक मोनोमर बना ये वाला,
फिर से ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर से रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा, तो फिर क्या होगा, और एक मोनोमर बनेगा। ठीक है, तो जब दो मोनोमर बन जाएगा तब हम लोग बोलेंगे डाइमराइजेशन होगा, डाइमराइजेशन। तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डाइमराइजेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन होगा। ठीक है, और ये डाइमराइजेशन किसके थ्रू होगा, हम लोग बोलेंगे ऑलिगोमराइजेशन डोमेन के थ्रू होगा। ठीक है, मतलब दो मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन का जो दो मोनोमर है, इसको ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे करके देखो, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके जुड़ जाएगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ये पहला मोनोमर, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये दूसरा मोनोमर है रेगुलेटरी प्रोटीन का, ऐसे करके। ठीक है, देखो जुड़ गया। ठीक है, ये पहला मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर। ठीक है, ये वाला क्या चीज है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, देख सकते हैं ये वाला डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एलोस्टेटिक डोमेन है। ठीक है, जिसके पास हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट है, ट्रिप्टोफैन बाइंडिंग साइट। और ये वाला क्या चीज है, ऑलिगोमराइजेशन डोमेन के थ्रू क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे दो मोनोमर एक दूसरे के साथ क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे डाइमराइज किया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, होमोडाइमर बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोडाइमर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि दो मोनोमर क्या हुआ है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, होमोडाइमर बोलेंगे। अब देखो ये जो होमोडाइमर है ना, इसी होमोडाइमर को हम लोग एक नया नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोरिप्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एपोरिप्रेशर बोलते हैं, याद रखना है। और ये जो एपोरिप्रेशर होता है ना, ये एपोरिप्रेशर बाय डिफॉल्ट, याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट ये एपोरिप्रेशर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव होता है बाय डिफॉल्ट, याद रखना है। कौन, हम लोग बोलेंगे ये एपोरिप्रेशर। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या चीज ज्यादा है, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हाई है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन अगर बैक्टीरिया सेल के अंदर बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को क्या करना होगा, ऑफ करा के रखना होगा, क्योंकि उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन बनाने का तो कोई नीड है नहीं। तब क्या होगा, देखो ध्यान से, तब क्या होगा, तो मैं इसको मिटा के बता रहा हूं। देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो क्या होगा, देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि यहाँ पर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इसको ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो ये सब क्या है, ये सब ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड है। और अभी अभी मैंने बताया था कि ट्रिप्टोफैन को हम लोग क्या बोलते हैं, को रिप्रेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग को रिप्रेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को रिप्रेसर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि को रिप्रेसर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, खुद अपना जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है उसको ऑफ कराएगा या रिप्रेस करेगा। ठीक है, तो अब देखो को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन खुद अपना ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स, ये जो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, इसको को रिप्रेसर इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स क्या कर रहा है, खुद अपना ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को ऑफ करा रहा है, रिप्रेस करा रहा है। किसके साथ बाइंड करके, हम लोग बोलेंगे एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके, इसीलिए इसको को रिप्रेसर बोल रहे हैं। तो होगा क्या, देखो क्योंकि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है साइटोप्लाज्म में, तब अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये होगा कि ये ट्रिप्टोफैन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे किससे बाइंड कर जाएगा, एपो रिप्रेसर या होमोडाइमर जो है, जो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव है, उससे जाके ये बाइंड कर जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। तो ये सब क्या है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड है। ये क्या चीज है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स बाइंड कर गया कि कंसंट्रेशन ज्यादा है ट्रिप्टोफैन का। तब अब देखो क्या होगा, तब ये जो कॉम्प्लेक्स बनाना, देखो ध्यान से, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाना, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या क्या है, हम लोग बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या क्या, हम लोग बोलेंगे ये एपो रिप्रेसर है, ये वाला एपो रिप्रेसर है। ठीक है, और क्या चीज है, ट्रिप्टोफैन भी जुड़ गया ना, और क्या ट्रिप्टोफैन भी तो जुड़ गया ना इसके साथ, ट्रिप्टोफैन भी तो जुड़ गया ना। ट्रिप्टोफैन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, को रिप्रेसर बोल रहे हैं। ठीक है, को रिप्रेसर बोल रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों जुड़ जाता है तब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फंक्शनल, फंक्शनल क्या चीज, रेगुलेटरी प्रोटीन, फंक्शनल रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल, फंक्शनल होगा फंक्शनल रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, फंक्शनल रेगुलेटरी प्रोटीन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल, फंक्शनल, फंक्शनल
फंक्शनल क्या बोलेंगे, फंक्शनल रिप्रेशर बोलेंगे, फंक्शनल रिप्रेशर बोलेंगे, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, होमो रिप्रेशर भी बोलेंगे, ठीक है। यही फॉर्म को हम लोग बोलेंगे एक्टिव फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव फॉर्म, ठीक है। एक्टिव फॉर्म बोलेंगे तो सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या बना, रेगुलेटरी प्रोटीन बना। रेगुलेटरी प्रोटीन के पास क्या चीज है, रेगुलेटरी प्रोटीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपो रिप्रेशर बोल रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट क्या चीज है, इनएक्टिव है, ठीक है। डाइमराइजेशन के थ्रू ये बना, क्या बोलते हैं, एपो रिप्रेशर बना। अब देखो क्या होगा, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ट्रिप्टोफैन क्या हम लोग बोलेंगे, ये जो एपो रिप्रेशर है, ठीक है, इसके पास देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा एलोस्टेरिक साइट है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बाइंडिंग डोमेन है, उससे जाके हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड कर गया, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स बाइंड कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स हुआ, ये एपो रिप्रेशर, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव था, और यहाँ पर क्या है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन को हम लोग को रिप्रेशर बोल रहे हैं। तो ये दोनों जो ये जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को अब हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेगुलेटरी प्रोटीन बोलेंगे, या फंक्शनल रिप्रेशर बोलेंगे, या होमो रिप्रेशर बोलेंगे, और ये एक्टिव हो गया। पहले क्या था, ये इनएक्टिव था, लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफैन जुड़ा तब हम लोग बोलेंगे ये फंक्शनली क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तब इसको हम लोग एपो रिप्रेशर नहीं बोल के क्या बोलेंगे, फंक्शनल रिप्रेशर बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे होमो रिप्रेशर बोलेंगे, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म है। तो अब देखो, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये एक्टिव फॉर्म है ना, तो ये अब क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, ये जो एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, किसका, फंक्शनल रिप्रेशर, ये फंक्शनल रिप्रेशर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये बाइंड कर जाएगा, बाइंड्स विथ, किससे हम लोग बोलेंगे, ओ ट्रिप्टोफैन, मतलब ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर जाएगा। तो कैसा दिखेगा, देखो, तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दिखेगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे दिखेगा, देख सकते हैं, ये वाला यही है। और हम लोग बोलेंगे ये सब क्या है, ट्रिप्टोफैन है, ये ट्रिप्टोफैन है, ये ट्रिप्टोफैन है, ये ट्रिप्टोफैन है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फंक्शनल, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिप्रेशर है, ठीक है। ये बाइंड करेगा किससे, ऑपरेटर एरिया से। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये होगा, ये क्यों बाइंड किया, क्योंकि यहाँ पर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये एपो रिप्रेशर जो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव था, जैसे ही ट्रिप्टोफैन बाइंड करेगा तो ये एपो रिप्रेशर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तब इसको एपो रिप्रेशर नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल रिप्रेशर बोलेंगे, या फंक्शनल होमो रिप्रेशर बोलेंगे, या फंक्शनल रेगुलेटरी प्रोटीन बोलेंगे, जो एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। यही बाइंड कर जाएगा किससे, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से, और ट्रिप से, मतलब ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर से, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो, ये जो प्रोमोटर एरिया है ना, ये ट्रिप्टोफैन प्रोमोटर, उससे कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसका मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्या, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल रिप्रेशर, ठीक है। तो अब आरएनए पॉलीमरेज अगर मूव नहीं कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए नहीं बनेगा। क्या नहीं होगा, आप लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन्स, या हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम्स बन रहा था ना स्ट्रक्चरल जीन से, वो नहीं बनेगा। और ये एंजाइम्स नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो एक्सप्रेशन ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे नो बायोसिंथेसिस ऑफ, नो बायोसिंथेसिस ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। मतलब ट्रिप्टोफैन जो ऑपेरॉन है वो किस कंडीशन में इस टाइम पे, ऑपेरॉन वो किस कंडीशन में, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन पे है, और ऑफ रहना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी क्या चीज ज्यादा है, हम लोग बोलेंगे क्या ज्यादा है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ज्यादा है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। पहला हम लोग बोलेंगे केस नंबर 1, जब हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ज्यादा होता है, उस टाइम पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है बैक्टीरिया का, वो किस कंडीशन में रहता है, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन पे रहता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया केस नंबर 1। तो ये खत्म हो गया मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में हम लोग देख लिए। केस नंबर 1, जब ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन ई कोलाई बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा होगा तब क्या होगा, ठीक है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन ऑफ रहा।
अब हम लोग देखिए केस नंबर 2, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट में हम लोग क्या देखेंगे, केस नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि व्हेन लो कॉन्सेंट्रेशन और नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या चीज, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स इनसाइड द ई कोलाई बैक्टीरिया, तब क्या होगा। तब इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं ना, सिंपल में क्या समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, और ये क्या चीज है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है, अगर बैक्टीरिया के, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म में अगर मान लो कि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लो है, या हम लोग बोलेंगे नो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, ठीक है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स है ही नहीं या नेग्लिजिबल है, तो उस टाइम पे देखो ध्यान से, उस टाइम पे क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे यही ट्रिप्टोफैन जो है ना, चूंकि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ऑन करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस करें और क्या चीज बन सके, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स बन सके, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि केस नंबर 2 जब हम लोग देखेंगे जिसमें ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को ऑन रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बहुत कम है, तो उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स को बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है इसको क्या करना होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ऑन रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करके ये ऑन रहता है, ये अभी हम लोग देखेंगे केस नंबर 2 में, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे केस नंबर 2, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में, कि जब बैक्टीरिया के अंदर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, हम लोग बोलेंगे लो रहे, तब क्या होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, केस नंबर 2 कर रहा हूं, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जब लो रहेगा उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, केस नंबर 2 है, ठीक है। यहां पर क्या चीज है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नेग्लिजिबल है या बहुत कम है या नहीं है, तो उस टाइम पे बट जैसे ट्रिप्टोफैन को बनाना पड़ेगा एमिनो एसिड्स को, तो उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को क्या रहना होगा, हम लोग बोलेंगे ऑन रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, केस नंबर 2 का कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या होगा, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन ऑन रहेगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बहुत कम है, ठीक है, सिंपल है। तो उस टाइम पे देखो क्या होगा, उस टाइम पे देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ही होने नहीं दिया स्ट्रक्चरल जीन्स का, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलेट कर लिया गया, किस लेवल पे, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या चीज, रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स को का ट्रांसक्रिप्शन ही होने नहीं दिया जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर केस नंबर 2 क्या है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तब हम लोग जानते हैं ट्रिप्टोफैन ऑन रहेगा, तो क्या होगा, देखो बैक इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नो ट्रिप्टोफैन, सिंपल, कैसे कोई भी ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स नहीं है, ठीक है, कहां हम लोग बोलेंगे, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो ध्यान से, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये जो रेगुलेटरी जीन है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा, रेगुलेटरी एमआरएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन का एक मोनोमर बनेगा, ठीक है। फिर से हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा रेगुलेटरी जीन का, तो फिर से दूसरा मोनोमर बनेगा, ठीक है, और वो दोनों मोनोमर क्या होगा, डाइमराइज करेगा ओलिगोमराइजेशन डोमेन के थ्रू, और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे होमोडाइमर बनेगा, ठीक है। वो होमोडाइमर को हम लोग क्या बोलेंगे, एपोरिप्रेशर बोलेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव होता है, ठीक है, यहां तक हम लोग जानते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कोई भी ट्रिप्टोफैन नहीं है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन है ही नहीं, तो उस टाइम पे क्या ट्रिप्टोफैन बाइंड करेगा ये होमोडाइमर या एपोरिप्रेशर से, हम लोग बोलेंगे नहीं बाइंड करेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ही नहीं ना, तो ट्रिप्टोफैन कैसे बाइंड करेगा, यहाँ पर बाइंड ही नहीं करेगा ना, ठीक है, या ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, मिनिमल, नेग्लिजिबल है, तो उस टाइम पे कोई भी ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स नहीं बाइंड करेगा, किससे, एपोरिप्रेशर से या होमोडाइमर से। तो ये एपोरिप्रेशर बाय डिफॉल्ट क्या है, इनएक्टिव है ना, तो ये इनएक्टिव ही तो रह जाएगा ना, क्योंकि ट्रिप्टोफैन जब बाइंड हो रहा था ये एपोरिप्रेशर से, तब जाके ये हम लोग बोलेंगे फंक्शनल एक्टिव रिप्रेशर में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रिप्टोफैन नहीं है, तो ट्रिप्टोफैन किससे नहीं बाइंड होगा, हम लोग बोलेंगे एपोरिप्रेशर से बाइंड नहीं होगा, और एपोरिप्रेशर से बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो
ये जो मतलब रेगुलेटरी प्रोटीन है वो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव ही रहेगा, ठीक है। इनएक्टिव रहेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इनएक्टिव रहेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये रेगुलेटरी प्रोटीन है जो एपोरिप्रेशन बोल रहे हैं वो हम लोग बोलेंगे कहां बाइंड नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया पे बाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट विल नॉट बाइंड, इट विल नॉट बाइंड, नॉट बाइंड विथ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑपरेटर, ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा तो कैसा होगा, देखो ध्यान से, बाइंड तो नहीं हो रहा है ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर में क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या इनएक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ट्रिप्टोफैन है नहीं, ट्रिप्टोफैन है नहीं तो ट्रिप्टोफैन इससे जुड़ा नहीं, किससे, एपोरिप्रेशर से, तो ये ऑलरेडी इनएक्टिव है, मतलब तो ये एक्टिव होगा नहीं, तो यहाँ पर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कि कोई भी ट्रिप्टोफैन नहीं है, ठीक है। तब देखो तब क्या होगा, हम बोलेंगे तब ये जो होमोडाइमर एपोरिप्रेशर है जो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव है वो नहीं बाइंड करेगा, किससे हम लोग बोलेंगे, किससे नहीं बाइंड करेगा, ओ ट्रिप मतलब ऑपरेटर एरिया से, ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर एरिया से नहीं बाइंड करेगा। तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर एरिया पे बाइंड करके आसानी से मूव करेगा आगे की तरफ, किस तरफ, टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल जीन्स, और उस टाइम पे स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो इससे ये जो स्ट्रक्चरल जीन ई और जो डी है उससे कौन सा एंजाइम बनेगा, ये एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज बनेगा। स्ट्रक्चरल जीन सी है उससे कौन सा एंजाइम बनेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानाइलेट आइसोमरेज बनेगा। और स्ट्रक्चरल जीन बी और ए है उससे कौन सा एंजाइम बनेगा, हम लोग बोलेंगे किससे, बी एंड ए से कौन सा एंजाइम बनेगा, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज बनेगा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म। तो जैसे जैसे एंजाइम बनेगा वैसे वैसे ये एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में को ये क्या को एक एसिड मिलता है उसको बोलते हैं कोरिस्निक एसिड, उसको चेंज करेगा, किसमें देख सकते हैं एंजाइम चेंज कर रहा है आर्थेनिक एसिड में, आर्थेनिक एसिड से फिर चेंज होगा इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट में, उसके बाद ये एंजाइम चेंज करेगा इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट को किसमें, ट्रिप्टोफैन में चेंज करेगा। और करना भी चाहिए क्योंकि ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन क्या है, नहीं है, तो उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन बन रहा है, देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बायोसिंथेसिस हो रहा है, किसका, बायोसिंथेसिस ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन हो रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स, जिसकी वजह से बायोसिंथेसिस हो रहा है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का। मतलब ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन जो है वो किस कंडीशन पे रहेगा, यहाँ पर ऑन कंडीशन पे रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही था केस नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं क्योंकि कोई भी ट्रिप्टोफैन नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ट्रिप्टोफैन नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे नो बाइंडिंग ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नो बाइंडिंग ऑफ क्या चीज, ट्रिप्टोफैन विथ क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, विथ क्या चीज, विथ एलोस्टेरिक डोमेन या एलोस्टेरिक साइट, विथ एलोस्टेरिक डोमेन में जो ट्रिप्टोफैन बाइंडिंग साइट है उसमें तो बाइंड नहीं होगा, ठीक है। नहीं बाइंड होगा तो क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे नो फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्टिव एक्टिव क्या चीज, एक्टिव ये होमो रिप्रेसर, ठीक है, एक्टिव होमो रिप्रेसर, या क्या बोलेंगे फंक्शनल, नो फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव होमो रिप्रेसर, और हम लोग क्या बोल सकते हैं फंक्शनल क्या चीज, रिप्रेसर का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, फॉर्मेशन नहीं होती है, बाइंड नहीं करेगा, किससे बाइंड नहीं करेगा, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से, ऑपरेटर एरिया से बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आसानी से क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, एक्सप्रेस होगा स्ट्रक्चरल जीन्स, और हम लोग बोलेंगे एंजाइम बनेगा, वो एंजाइम क्या करेगा, ये बायोकेमिकल रिएक्शन करेगा और अल्टीमेटली क्या बनाएगा, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स को बनाएगा। और बनाना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बहुत कम है या ना के बराबर या नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन ऑन रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल के केस में हम लोग बोलेंगे एक जीन, एक से ज्यादा जीन्स के लिए एक प्रोमोटर होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे करके मैंने बताया भी इसके बारे में, प्रोकैरियोटिक में पी आ रहा है ना, तो पी से याद रखना पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए या पॉलीसिस्टोनिक जीन। बताने का मतलब ये कि मान लो कि यहाँ पर कोई जीन है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक्स वाई जेड मान लो ये जीन है, मान लो, ठीक है, यहाँ पर मान लो सी, यहाँ पर मान लो क्या चीज डब्ल्यू, मान लो ये कोई जीन है, ठीक है। तो ये सारा जीन के लिए केवल एक ही प्रमोटर है, मतलब इसी प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ये सारा जीन को क्या कराएगा, एक्सप्रेस कराएगा। तब क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो एमआरएनए बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमआरएनए, और ये जीन को क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक जीन्स, ठीक है।
लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स याद रखना, यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक जीन के लिए केवल एक प्रमोटर होता है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पर एक्स कोई जीन है, उसके लिए एक प्रमोटर है, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं। और इससे जो एमआरएनए बनेगा वो केवल एक ही तो एमआरएनए बनेगा ना, तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जो एमआरएनए बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बोलते हैं, ठीक है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, जिसमें दो केसेस हम लोग स्टडी किए। और मैंने ये भी बता दिया कि रेगुलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब लास्ट टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे ट्रिप्टोफैन एटेन्यूएशन, जिसको हम लोग राइबोसोमल एटेन्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी याद रखना है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन तो हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन का मतलब होता है एटेन्यूएशन का मतलब होता है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं रोकना, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे जो सिग्नल जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ का जो मतलब सिग्नल जो स्ट्रेंथ है ना उसको कम कर देना, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनेशन एक तरह से एटेन्यूएशन का मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, राइबोसोम जो मूव करता है ना पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में, उसके मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ट्रिप्टोफैन एटेन्यूएशन में ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, लेकिन राइबोसोम को मूव नहीं करने दिया जाएगा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में, जिसकी वजह से क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे ये सब एंजाइम्स नहीं बनेगा जो ट्रिप्टोफैन को बना रहा है। मतलब यहाँ पर जो रेगुलेशन होगा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का, वो किस लेवल पे होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे होगा। मतलब यहाँ पर राइबोसोम के मूवमेंट को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है। ये कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।